आएगा मेरा सांवरिया। आएगा तो क्या करेगा? मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। भगवान की याद में रोया करो। जब आप रोएं भगवान की याद में तो कोई ना हो, आपके आंसू पहुंचने के लिए कोई ना हो, बस आपकी आंखों से आंसू बहे, आप रोएं और आंसू पहुंचने आए तो भगवान ही आए। एक वो हो, एक आप हो, और कोई। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, क्यों? हमारी गोपियां रो रही हैं। तब गोपियों ने, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जाइयो, मैया से मिलकर कहियो। जाओ उद्धव। भगवान बोले, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में ढोले। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में ढोले। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कृष्ण कह रहे, उद्धव मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव। 2 दिन का मैं, भगवान बोले 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं 2 दिन का कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। मैं 2 दिन का बोल के आया था, वो बरसों बीत गए। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले। जैसे ही चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन प्रेम की नगरी है। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव जी को छू गया। उद्धव जी को लगा कि मैं कहाँ आ गया। उद्धव जी पहुंचे तो पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले रो रहे थे। तो उद्धव जी ने कहा, भैया यहाँ आओ, तुम रो क्यों रहे हो? तो ग्वालों ने कहा कि हमारे प्राण निकल गए। उद्धव जी हंसे, वाह अच्छा मजाक करते हो।
अरे प्राण निकल जाते तो तुम मरना चाहते? ग्वालों ने कहा कि उद्धव जी, हम इस प्राण का क्या करेंगे जिस प्राण से जीवन चलता है, शरीर चलता है। ये प्राण तो हैं, पर हमारे प्राण धन तो कृष्ण थे, अब वो चले गए हमें छोड़कर। अब उद्धव ये बताओ कि जब प्राण चले गए तो इस चलते फिरते मुर्दे शरीर का हम करेंगे क्या? हम तो भगवान से यही कहते हैं कि हमारे इन प्राणों को भी जल्दी निकाल क्यों नहीं देते? हम इन प्राणों का क्या करेंगे? अब ये प्राण हमें बोझ लगने लगे। उद्धव जी बोले कि देखो तुम किसके लिए रो रहे हो? ग्वालों ने कहा कि हमारे प्रियतम कृष्ण हैं, हम उनके लिए रो रहे हैं। कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा। क्या करें उद्धव, हमारे कन्हैया आए नहीं, और जब आए नहीं तो हम किसके लिए जिएं? हम तो फिर भी समझा लेते हैं अपने को। वो कृष्ण की मैया को जाकर देखो जरा। ग्वाले उद्धव जी को मैया के पास लेकर के आए। मैया यशोदा, जिस पालने में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पालना झूला रही है मैया। लाला कब तक सोएगा? क्या जागना नहीं है? उद्धव जी बोले ये तो कोई पागल औरत है। हाँ, ये पागल है, ये कृष्ण के लिए पागल है। जब से कृष्ण गए हैं ना, पागल हो गई है मैया, केवल पागलों की तरह व्यवहार कर रही है। भगवान की याद क्या है मेरी माँ? यशोदा माँ खाली पालने को झुलाती है। किसी ने आवाज लगाई माँ, मैया को लगा कृष्ण आ गए। हाँ, दौड़ पड़ी। हाँ कन्हैया, तेरे लिए मक्खन तैयार है रे, आ तुझे मक्खन खिलाऊं। बाहर आई, कहाँ मेरा कन्हैया? उद्धव जी बोले मैं कृष्ण का सखा हूँ, मित्र, उन्होंने भेजा है। यशोदा मैया बोली उद्धव, क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? क्या वो अपनी माँ को भूल गया है? उद्धव जी बोले ना माँ, भूले नहीं है। तो क्यों नहीं आया? मैंने उसे ऊखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज हो गया, इसलिए आया नहीं। एक बार कह देना कि मैं पांव पकड़ के माफी मांग लूंगी, क्षमा मांग लूंगी, मुझसे दूर ना हो। कन्हैया, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मैया रो रही हैं। उद्धव जी समझा रहे हैं माँ, तुम जिन्हें अपना पुत्र कहती हो ना, वो भगवान है, वो भगवान है। उद्धव जी बोले ना, मैं किसी भगवान को नहीं जानती, मैं केवल अपने कृष्ण को जानती हूँ। और मुझे कृष्ण भगवान के रूप में नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पुत्र के रूप में चाहिए। ये माँ यशोदा का जो प्रेम है ना मेरी माँ, ये निर्मल प्रेम है, और भगवान को यही प्रेम चाहिए। आप भगवान से प्रेम करें। और आप लोग क्या करते रहते हैं? पूजा, कभी फूल चढ़ाएंगे, कभी मिठाई चढ़ाएंगे, कभी ये चढ़ाएंगे, कभी वो चढ़ाएंगे ना। फूल, मिठाई, पैसा, रुपया अलग विषय। भगवान आपके वस्तु और चढ़ावे के भूखे नहीं, आपसे प्रेम की कामना करते हैं। मेरा भक्त मेरे से केवल प्यार करे। कैसा प्रेम? जैसे यशोदा माँ करती हैं। पूरी रात बीत गई, कृष्ण की चर्चा है। गोपियों के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी बोले गोपियों तुम क्यों रोती हो? गोपियां बोली कि हम उनकी याद में रोती हैं, कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। अब बताओ हम किसके लिए जिए? हम क्यों जिए? एक सखी बोली हम मर भी तो नहीं सकती ना। क्यों? कहा था आऊंगा, यदि हम मर गए और तब कृष्ण आए तो, इसलिए हम जिंदा रहेंगी, उनके लिए जीवित रहेंगे। देखो जरा, हम भी जिंदा हैं, गोपियां भी जिंदा हैं। हम लोग जिंदा किसके लिए हैं? संसार के सुख के लिए। और गोपियां किसके लिए जिंदा हैं? भगवान के लिए। यदि आप भगवान के लिए जीवन रख रहे हैं, प्राणों को रख रहे हैं, तो आपका जिंदा रहना भी तो भक्ति है, क्योंकि भगवान के लिए जिंदा है।
हम स्नान करते हैं तो भगवान के लिए कि नहा धोकर उनकी पूजा करेंगे, तो आपका स्नान करना भी भक्ति हो गया। गोपियां कहती हैं कि हमें रोने दो उद्धव जी, हमें रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव जी बोले कि देखो, रोने में कभी सुख हो सकता है? रोने में सुख नहीं। गोपियां बोली उद्धव तुम नहीं जानते, रोने का भी एक अपना सुख है। आप कभी भगवान की याद में रोइए, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। देखो ना, हम लोगों का भी बुढ़ापा आ रहा है, हम लोग भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। हमें भी अर्थी पर लिटाकर ले जाया जाएगा, चिता पे जलाया जाएगा। हमें भी एक दिन यहीं प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। लेकिन सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या हमने मरने के पहले वो काम कर लिया जो काम करने आए थे? सवाल आपसे, अपने आप से पूछिएगा, आप लोगों ने वो काम कर लिया, वो प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करने आए थे? आप लोगों ने क्या पाया? शादी कर ली, पत्नी पा गए, बेटा बेटी पा गए, पद प्रतिष्ठा पा गए। क्या ईश्वर को पाया? क्या आत्म कल्याण किया? क्या प्रभु से प्रेम हुआ? संसार से ही प्रेम होता रहा, पैसों से प्रेम हो गया, सम्मान प्रतिष्ठा से प्रेम हुआ, संसार के लोगों से प्यार मोहब्बत हुई, पर जिससे प्यार करने आए उनसे तो प्यार हुआ ही नहीं। और हम मर गए। अब हम मर तो गए, अब भगवान से प्रेम करने के लिए अगला जन्म कब मिलेगा, क्या गारंटी है? कौन जानता है? इसलिए मेरी माँ, अगले जन्म पर ना छोड़ो, इस जीवन से ही प्रभु प्रेम कर लो, भगवत प्रीति कर लो। ये शरीर, ये जीवन आज है, अनिरुद्धाचार्य के मर जाने के बाद पता नहीं ये शरीर अनिरुद्धाचार्य को अब कब मिलेगा, ये प्रयाग कब मिलेगा, ये भगवान की चर्चा कब मिलेगी। इसलिए आज मिली है तो अपना कल्याण करके ही चलो, आधा काम ना करें। संसार की उपलब्धियां बड़ी बात नहीं है। बेटे से प्रेम हुआ है, पत्नी से प्रेम हुआ है, परिवार से प्रेम हुआ है, क्या भगवान से प्रेम हुआ? नहीं हुआ, तो हम नुकसान में हैं, हमारी हानि है। इसलिए मेरी माँ, गोपियाँ कहती हैं कि हमें रोने दो, हम उनकी याद में रोएंगी। उद्धव जी बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रोने का क्या सुख है। तब उद्धव जी से गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो गोपियां बोली कि देखो, जो प्रेम गली में आए नहीं। उद्धव, तुमने कभी प्रेम किया है? क्यों मैया? गोपियां बोल रही, उद्धव क्या तुमने कभी प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा कि हम तो ज्ञानी हैं और ज्ञानी को प्रेम की क्या जरूरत है। तब गोपियां बोली, उद्धव जिस ज्ञान के अभिमान में तुम हो,
जो बात हम तुम्हें कह रही हैं, समझा रही हैं, वो तुम्हें ज्ञान से समझ में ना आए। भगवान ज्ञान का विषय नहीं है, भगवान प्रेम का विषय है। ईश्वर किसका विषय है? प्रेम का। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। किससे करते हो? महादेव। किससे करते हो? हैं? कोई प्रेम करता है पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई पैसे से, कोई गाड़ी बंगला मकान दुकान से। लेकिन ये बताओ, इन सब प्रेमों में, इन सब प्रेम में बात बनेगी ना मेरी माँ? प्रेम करना है तो पत्नी और पति के प्रेम से कल्याण ना होना है। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम कीजिए। और प्रेम गोपियों का देखो कैसा है। जब गोपियां उद्धव जी से कहने लग गईं कि देखो उद्धव, तुम हमें ना समझाओ, गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगे। तब दूसरी सखी ने कहा कि क्यों मर जाएगी? बोले आए नहीं श्याम जी, लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं, कहा था आऊंगा। अब हम किसके लिए जिए? तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। हे गोविंद, तेरे बिना भी क्या जीना। हे प्रभु, अब हम मर जाएंगे। उद्धव जी तुम आए हो तो ऐसा करो, थोड़ा सा जहर दे दो। उद्धव थोड़ा सा जहर दे दो। जब कृष्ण आए नहीं, संदेशा भिजवाया है, तो थोड़ा जहर दे दो। अब हम जी नहीं सकती। एक बोली कि नहीं हम मर जाएंगी, दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, ओ आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब नहीं आए तो गोपियों ने कहा राधे पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, हरि निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। मझधार में नाव चढ़ाने लगे, मझधार में नाव चढ़ाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे। करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि
हम प्रेम नगर की बंजारा, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। नहीं आए कन्हैया। तब गोपियों ने कहा प्रेम झूठा सही, बांसुरी झूठी सही, दुनिया को दिखाने आजा। एक बार तो मेरे लिए बांसुरी बजा कन्हैया। प्रेम झूठा सही, दुनिया को दिखाने आजा। हे कन्हैया हमसे ना सही तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। नहीं आए। एक सखी बोली अब मर जाऊंगी, तो दूसरी ने कहा नहीं, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मेरे घर आज तमाशा होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। राधे राधे। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, जय श्री राम जय श्री ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है।
के आजा, जय श्री राम। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियां बोली श्याम सुंदर, या तो कह दो कि आऊंगा या कह दो कि नहीं आऊंगा। उद्धव जी बोले आएंगे। गोपियों का प्रेम इतना प्रबल कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उस प्रेम के धारा में बह गए। भक्तों, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बात बताओ मेरी माँ, बताओ, भगवान को प्रेम चाहिए या पूजा चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए वो पूजा जिसमें प्रेम ना हो, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। और जिसमें प्रेम है तो वो गाली भी अच्छी। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। ए कपटी कन्हैया, तू बड़ा कपटी है। गोपियां कृष्ण से बस यही कहना चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं जहां देखती हूं तुम दिखते हो, तुम्हारे सिवा कोई दिखता नहीं। हे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि ये कृष्ण चित्त से निकल जाए। ब्रह्मा जी रो पड़े। गोपियों, सारी दुनिया कृष्ण को चित्त में बिठाना चाहता है, सारी दुनिया बिठाना चाहती है कृष्ण को चित्त में के हृदय में आए, और तुम कहती हो कि चले जाएं। गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखी। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूं, फॉर्मेलिटी औपचारिकताओं में ना उलझे रहिएगा। मीरा की तरह प्रेम करना सीखिए, मीरा की तरह भगवान की याद में रोना सीखिए। नरसिंह जी की तरह भगवान में समर्पण करना सीखिए। नरसिंह जी का बेटा मर गया, लोग बोले नरसिंह जी बेटा मर गया है, आप रो नहीं रहे, आपका बेटा मर गया और आप रो नहीं रहे। नरसिंह जी बोले कि ये बताओ वो बेटा किसने दिया था? बोले भगवान ने। कहाँ से आया था? भगवान के यहाँ से। कहाँ चला गया? भगवान के यहाँ। तो मैं किसके लिए रोऊं? जिसकी संपत्ति थी उसके पास चली गई, अब मैं क्यों रोऊं? मैं भी तो उसी के पास जाऊंगा, तो क्यों ना मैं उसके प्रेम में रोऊं? बेटे के लिए रोकर क्या पाऊंगा? भगवान के लिए रोऊं। बेटे के लिए रोओगे तो भी क्या होगा? इसलिए जगत के लिए ना रोया करो, जगन्नाथ के लिए रोया करो। हे प्रभु, आपकी याद में कब आंसू आएंगे? भगवान के लिए तड़पा करो। डॉक्टर जो होता है ना, आपका ब्लड निकालता है और रिपोर्ट तैयार करता है, सब कुछ पढ़ लेता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी है, खून में सब पता चल जाता है, ब्लड में बहुत कुछ लिखा होता है, डॉक्टर को पढ़ना आता है। ऐसे प्रेम के आंसुओं में भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भाषा केवल भगवान को पढ़नी आती है। इसलिए जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब होते हैं। जब आप नहीं रोते तो भगवान के करीब नहीं होता। कोई भी इतिहास उठा लो किसी का, तुलसीदास जी रो रहे हैं, जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। तुलसीदास जी भगवान की याद में रो रहे हैं। इसलिए आप भी फुर्सत निकाला करो जहां केवल आप हो और केवल भगवान। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर कब करुणा करोगे? मुझ अधम पर कब कृपा करोगे प्रभु? क्या संसार के इसी चक्र में मैं मर जाऊंगा? क्या अपना दर्शन नहीं दोगे भगवान? क्या चित्त में आप नहीं बैठोगे? मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अज्ञानता भरी पड़ी है। बुराइयों की खदान हूं मैं,
लेकिन फिर भी मुझ बुरे आदमी पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मुझ जैसे पापी को आपके बीच में गंगा मैया की गोद में बिठा दिया। ये कृपा नहीं तो क्या है? भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम किस काबिल थे ये बताओ? 84 लाख योनियों में भटकने वाले हम पतित थे, लेकिन हम पतितों को उठाकर भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनकर भी यदि आप उस परमात्मा का धन्यवाद ना दो, उसकी शरणागति ग्रहण ना करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए मेरी माँ, संसार की जिम्मेदारी पूरी करना, लेकिन भगवान से कहना, हाथ जोड़ के कहो सब लोग, मेरे संग कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके, हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे आप भी हमें निर्मल कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। अच्छा एक बात बताओ, गाय का बच्चा जन्म लेता है तो गंदा रहता है कि नहीं? फिर गाय उसे चाट कर साफ करती है। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? जैसे वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, गाय ही साफ करेगी, ऐसे हम भी पापी हैं, हम स्वयं को साफ नहीं कर सकते। जैसे गाय बछड़े को साफ करती है, हमें निर्मल कोई कर सकता है तो भगवान करेंगे। इसलिए आप बछड़े की तरह उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। हे प्रभु, हम आपके जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि समर्पण कर दो। माना कि मैं पापी हूं, पर हे नाथ, जैसा हूं आपका। भगवान कहते हैं, तुम पापी से पकोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कोई कर दे, कोटि विप्र करोड़ों गाय की हत्या कर दे, और ऐसा हत्यारा भी यदि भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरणागति जो ग्रहण कर ले, वो कितना भी पापी हो, मैं उसे निर्मल कर देता हूँ। ये भगवान की कृपा है, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। जो दीनों पर दया करते हो वो दीन दयाल है। दया ना करते भगवान तो भगवान को भगवान कौन कहता है? इसलिए मेरी माँ, कृपा ना करते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप लोग यहाँ आए हैं इस विश्वास के साथ कि हम पापी तो हैं, लेकिन हे गंगा मैया, ये भरोसा आप पर है कि हम जैसे पापियों के पाप आप धुल दोगी, इसलिए हम आए हैं। यदि आप हम जैसे पतितों को पावन ना करें, अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान पतितों को पावन ना करें तो भगवान को कोई पतित पावन क्यों कहे? भगवान का नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले। यदि हम जैसे पतितों को आप पावन करोगे ही नहीं तो आपको पतित पावन कहेगा कौन? हम जैसे दीनों पर दया करोगे ही नहीं तो आपको दीन दयाल कहेगा कौन? इसलिए हम पतित हैं और वो पावन है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना पाप करने की क्षमता नहीं है जितने मेरे अंदर तुम्हें पुण्यात्मा बनाने की क्षमता है। लेकिन एक शर्त है मेरी माँ कि आपको भगवान को छोड़ना नहीं। यदि आपने ईश्वर को छोड़ दिया तो फिर भगवान
आप कुछ चाह कर भी बचा नहीं सकते। जय श्री राम। चरणों को छोड़िएगा मत। रावण के पास विभीषण है, राधे रावण को छोड़ते नहीं है विभीषण। भले विभीषण लंका के सुख से अलग है, पर लंका के प्रति आसक्ति है। और वो आसक्ति कब टूटी? जब रावण ने एक लात मार दिया। और जब लात मार के विभीषण को निकाला तो विभीषण समझ गए कि रावण मेरा नहीं है, राम मेरे हैं। और जब तक रावण को अपना मानते रहे विभीषण, तब तक घास की झोपड़ी में गुजारा होता रहा। और जब रावण को छोड़कर राम को पकड़े तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना के बिठा दिया भगवान ने। एक बार उनकी शरण में चले जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी मैया। भगवान से निश्चल प्रेम कीजिएगा। गोपियों की चरण रज को उद्धव जी ने माथे लगाया, वापस गए। कहा प्रभु आप गोपियों से क्यों नहीं मिलते? भगवान बोले मैं गोपियों से अलग थोड़ी हूँ, तो आप जा क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे? भगवान बोले उद्धव आपको जरा ज्ञान का घमंड हो गया था, उस ज्ञान के अभिमान से उतारने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। मैं गोपियों से एक पल के लिए अलग नहीं हूँ। तब भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान कोई अलग थोड़ी है गोपियों से। कभी वृंदावन आना तो ज्ञान के अभिमान में ना आना। यदि ज्ञानी बनकर वृंदावन आए तो कुछ ना पाओगे। वृंदावन तो प्रेमियों की नगरी है, इसलिए प्रेम का चश्मा पहन के आना वृंदावन। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा निकाल लेते हैं कि ये वाला हटा लो, अब प्रेम का चश्मा लगाओ। यहाँ प्रेम के चश्मे से कुछ देखोगे तो दिखेगा, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, कहते जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें हैं तो सब नहीं जानते और सब जान भी नहीं सकते। इसलिए कभी वृंदावन आओ तो प्रेम, भगवान को देखो तो प्रेम की आंखों से। उद्धव जी वृंदावन से गए, भगवान ने दर्शन कराया। देखो ज्ञान में और प्रेम में थोड़ा सा अंतर। ज्ञानी बंदर के बच्चे के जैसा है। बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को। बोलो हाँ। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, बंदर के बच्चे जैसा है। और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसका मतलब हुआ कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी खतरे में है। ज्ञानी के गिरने की संभावना है, पर भक्त के गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति कीजिए, भक्त बनिए। उद्धव जी को लेकर भगवान गए द्वारिका। विवाह किया भगवान ने रुक्मणी जी से, फिर दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से। ये जो यमुना मैया प्रयागराज जी में है, ये भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से, छठवा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। भामासुर नाम का एक दैत्य था, जिनके पास 16,100 कन्याएं बंदी थीं। भामासुर ने 16,100 कन्याओं को क्या बना रखा? बंदी। भगवान ने भामासुर को मारा और उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कि अब हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं? भगवान से कहा कि हमसे विवाह कर दो।
अच्छा, ये 16,100 कन्याएं कौन है राधे पता है आपको? ये वेद की ऋचाएं हैं, ये तो आप जानते हैं। जब राम जी त्रेता में राधे जनकपुर गए सीता मैया से विवाह करने, तो जनकपुर की जितनी सीता मैया की सखियां थीं, सबने राम जी को देखा और सब राम जी पे मोहित हो गए। बोली, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ये हमें मिलेंगे? अब राम जी से उन्होंने मांग लिया कि आप ही हमें पति रूप में मिलो। तब राम जी ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम आप सबको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो जो पति रूप में चाहती हैं, भगवान उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। इसकी एक कथा और है, कहो तो सुनाओ। बद्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। राधे आज भी वहां 2 पर्वत हैं, नर और जोर से राधे नर और नर नारायण भगवान। इसलिए बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। राधे तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण नर नारायण तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा डर, इंद्र को लगा कि कहीं ये तपस्वी लोग तपस्या करके हमसे इंद्रासन ना छीन लें। तब क्या हुआ कि इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा। इंद्र के पास 16,100 अप्सराएं हैं, सारी भेज दी। जाओ। पहले साधु संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता था? जोर से, जोर से अप्सराएं। और आज भी अप्सराएं ही बिगाड़ रही हैं तपस्याएं। अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई हैं। इसलिए तपस्या के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो सबसे बड़ी बाधा है अप्सरा। अवसर मिला नहीं कि अप्सरा आई। आजकल लड़के लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कोई अप्सरा मिल जा रही है और उसी अप्सरा के चक्कर में उनका अवसर खत्म हो जाता है। हाँ या ना? लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं, क्योंकि लड़के अप्सराओं में उलझ जाते हैं। और सुन लो लड़कों, अप्सराओं ने साधु संतों की तपस्या बिगाड़ दी तो तुम्हारी पढ़ाई बिगाड़ना कौन सी बड़ी बात है? इन अप्सराओं के लिए, इन अप्सराओं से बचोगे तो ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। और यदि इन अप्सराओं में उलझ गए तो ना घर के रहोगे ना। विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी चले तपस्या करने, बड़े संत, इतने बड़े विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को लेकर के गए थे अयोध्या जी से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे, अप्सरा आ गई और अप्सरा इतनी सुंदर आई कि बाबा जी को प्यार हो गया और विश्वामित्र जी ने अप्सरा से शादी कर ली। शादी हो गई, बच्ची हो गई, लड़की हो गई। और जब लड़की हुई तो अप्सरा बोली अब टाटा, बाबा जी जाओ। कहाँ? बोले हम तो आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, इंद्र ने भेजा था, अब हो गई तपस्या भंग, अब हम चली। अब बाबा जी को बड़ा बुरा लगा। विश्वामित्र जी बोले राम राम राम, मैं कहाँ फंस गया। उन्होंने फिर तपस्या स्टार्ट की और बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि बने। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, ये 7 ऋषि यहीं गंगा के किनारे आकर के तपस्या किए हैं। आज भी यहाँ पे स्थान है सप्तऋषियों का। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या अप्सराओं ने बिगाड़ी है। क्यों भैया, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है कि अप्सराओं ने बिगाड़ रखी है? हैं? बिगड़ गई? इलू इलू तो नहीं चल रहा है? इसलिए मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों,
अब सुनो, नर नारायण भगवान कर रहे तपस्या। इंद्र ने भेज दी 16,100 अप्सराएं, जाओ बिगाड़ो इनकी तपस्या। भाई सबली सारी भेज दी कि एक पर मोहित नहीं होंगे, दो पर नहीं होंगे, इतनी सारी किसी पर तो होंगे। तो भगवान नारायण के पास गई अप्सराएं और वहां जाके वो बैठ गई, अपना वही प्रपंच चालू हो गया, नाचना और नृत्य करना। भगवान की आंखें खुली तो भगवान ने देखा कि बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं। भगवान समझ गए कि इंद्र ने भेजा। अच्छा, अप्सराएं सबको बिगाड़ सकती हैं, भगवान को थोड़ी बिगाड़ सकती हैं। भगवान ने उन अप्सराओं से कहा, देवियों आप लोग जाओ। तब भगवान ने अपनी जांघ से ऐसे किया तो एक अप्सरा भगवान की जंघा से प्रकट हो गई। उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, जो सबसे सुंदर है, भगवान ने जंघा से प्रकट की और बद्रीनाथ जी में प्रकट की और नर नारायण में जो नारायण हैं उन्होंने प्रकट की। और जब उनको देखा तो ये सारी जो 16,100 अप्सराएं थी सब लज्जित हो गई कि ये तो हमसे भी सुंदर है, और भगवान के तो जंघा ऐसे करें तो ऐसी अप्सराएं करोड़ों निकल जाएं, तुम क्या उनको तपस्या बिगाड़ोगी, क्या उनको भ्रमित करोगी। तब उन कन्याओं ने शरणागति ग्रहण की, प्रभु हम आपकी दासी हैं, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि आप प्रभु हैं, लेकिन आप हमें अच्छे लगे हैं, हम आपकी तपस्या नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन अब हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सारी कन्याओं ने क्या कहा कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। अब भगवान बोले, हम तो तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कैसे करें। पर भगवान इच्छा पूरी ना करें तो भी गलत है। तब भगवान बोले कि तुम अभी स्वर्ग जाओ, हम द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम सारी अप्सराओं से हम विवाह करेंगे। और वही तब की अप्सराएं सतयुग की, द्वापर में तब भगवान कृष्ण ने सबसे एक साथ विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,100। ये सब भगवान ने उधारी चुकाई है। सतयुग त्रेता द्वापर की उधारी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की उधारी, द्वापर के उस कालखंड में भगवान ने सबकी चुकाई। इसलिए भगवान की इतनी सारी पत्नियां। अब लोग पूरी कथा नहीं जानते, इस युग उस युग की कथाएं नहीं जानते, तो लोग कहते हैं कि भगवान इतने ब्याह क्यों कर लिए, भगवान इतने ब्याह क्यों कर लिए। अरे वो भगवान है, तुम्हारे बाप में दम है तो तुम भी कर लो, तुमसे हो जाए तो तुम भी 16,000 कर लो। एक में ही तो तुम रो रहे हो, एक तो संभल नहीं रही है, 2-4 आ जाएंगी, तुम खर्चे ही ना उठा पाओगे कपड़े लत्ते का। बोलो हाँ, और करनी है शादी आपको? बोलो नहीं, एक में ही आदमी पंचर हो गया। भगवान है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगतीर्णा। भगवान किसे कहते हैं? जिनमें अनंत गुणों से संपन्न भगवान हो, यश हो, कीर्ति हो, वीर्य हो। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए हैं। अब बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2। क्यों 2 हैं? 4 होने चाहिए, 6 हो। हाँ, हमारे यजमान जी हैं, इनके 11 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, है ना मैया? 11 छोरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 बेटियां। तो आपको भी परिवार थोड़ा बड़ा करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? कितने बच्चे होने चाहिए आपके? कितने? 3 हैं, तो अभी एक और आएगा। अच्छा है। चार बच्चे तो कम से कम हो।
कितने बच्चे हों? राधे 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 मैया राधे राधे 4 बच्चे कम से कम। तो भगवान ने 16,108 विवाह किया, 16,108 बेटियां हैं भगवान की, और 16,108 गुणित 10, तो ये बेटों की संख्या। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान के बेटे प्रद्युम्न सम्रासुर को मारते हैं। फिर भगवान के पोते अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग हुआ। फिर राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था, जिसके कारण राजा नृग को भगवान का दर्शन हुआ। आप लोग भी अपने जीते जी गौदान अवश्य कीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला आइएगा, गायों का दर्शन कीजिएगा और गौ माता की सेवा कीजिएगा। कभी भी आपको टाइम मिले तो गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल आश्रम आइएगा और वहाँ की सेवाओं को देखिएगा अपनी आंखों से। जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। आपके आसपास भी कोई गौशालाएं हो तो गाय को सेवा के लिए जाते रहा करो, चारा भूसा का सहयोग करते रहा करो। पौंड्रक और काशीराज द्विविध का भगवान ने उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो नकली भगवान बना घूमता। वो कहता कि मैं ही भगवान हूं। लकड़ी के 2 हाथ लगवा लिया और बोला मैं 4 भुजा वाला मैं ही भगवान हूं। अच्छा ये बताओ मैया, भगवान कौन है? आप बताना चश्मे वाले भैया, भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं सनातन में? क्या नाम है एक का? भगवान को लेके हमारे सनातनी कंफ्यूज रहते हैं और मैं बार बार कंफ्यूजन मिटाता रहता हूं कि भगवान बहुत सारे नहीं होते। सनातन में देवता बहुत हैं, देवता 33 कोटि हैं, लेकिन भगवान तो एक है। भगवान एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक, लेकिन वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक है पर वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही विष्णु, वही वामन, वही धनवंतरी, वही कच्छप, अनेक रूप हो गए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राम का मंदिर अलग, कृष्ण का अलग, नरसिंह मंदिर अलग। तो 3 तो यही हो गए। 3 नहीं है, तीनों में एक परमात्मा की सत्ता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हमारे भगवान के 24 अवतार हुए हैं। जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी वहां वो अवतार लिया। अच्छा, इतने सारे अवतारों की क्या जरूरत पड़ी? मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह तो एक है, तो हमने कहा कि भाई आपके अल्लाह एक है, लेकिन हमारे भगवान एक तो हैं, पर अलग अलग काल खंड में, अलग अलग युगों में, अलग अलग भक्तों पे कृपा करने के लिए अलग अलग परिस्थिति के कारण अलग अलग रूप लेना पड़ा। उदाहरण से समझो, जैसे हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो अब बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु के लिए राम का अवतार पर्याप्त था? क्या वो राम के अवतार से मरता? जोर से। क्या वो कृष्ण के अवतार से मरता? क्या वो वामन अवतार से मरता? क्या वो मत्स्य अवतार से मरता? क्या वो कच्छप अवतार से मरता? इसलिए भगवान को हिरण्यकश्यपु के लिए अलग अवतार डिजाइन करना पड़ा। बोलो हाँ। और हिरण्यकश्यपु के लिए क्या बनना पड़ा? आधा नर आधा सिंह, तो बराबर नरसिंह। तो भगवान ने नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु को मारने, क्योंकि उसका जो वरदान था उसके अकॉर्डिंग अवतार लेना पड़ा, उसके अनुरूप अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ। अब राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनको रोकना है, तो वहां नरसिंह अवतार की जरूरत नहीं थी। वहां राम अवतार से काम नहीं होता, वहां कृष्ण अवतार से काम नहीं होता, वहां भिक्षुक अवतार चाहिए था। तो छोटे से वामन बन के आ गए। बोलो हाँ कि ना। समुद्र मंथन हुआ, पर्वत नीचे जा रहा था, तो वो पर्वत थामने के लिए राम नहीं आ सकते थे, कृष्ण नहीं आ सकते थे, तो कच्छप अवतार लिया। अरे भगवान सब अवतार इसलिए लेते हैं
कि कछुओं को भी लगे कि भगवान हमारे हैं, मछली को भी लगे कि भगवान हमारे हैं। हंस अवतार लिए। मैंने सुना कि प्रयागराज में कोई हंस तीर्थ है? हंस तीर्थ है यहाँ, यही यहाँ है कि बनारस में? हंस तीर्थ है यही प्रयागराज जी, और उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जरा छुड़वाओ। सरकार ने भी बोल दिया है कि ये भगवान की हंस, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार हुआ। तो हंस अवतार यही हुआ था प्रयागराज। तो वो हंस तीर्थ है एक जगह यहाँ पर। तो वहां पर अब कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने, यहीं पे बता रहे थे कुछ लोग के कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है। तो उसे हटवाना चाहिए। और वो सनातनियों का तीर्थ है, वहां भगवान हंस ने, वहां ऋषियों ने, नारद जी ने भी तपस्या की है, वहां ऋषियों की तपस्थली है। आज भी वो मंदिर है, टूटा फूटा प्राचीन स्थान है। तो जब ये प्रयागराज का महात्मा पढ़ते हैं तो वो हंस तीर्थ का भी उल्लेख आता है। तो आप लोग उनको, जितने भी हमारे सनातनियों के तीर्थ स्थल हैं, उन्हें अतिक्रमण से, कब्जों से मुक्त कराना चाहिए। सरकार ने बोल दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दे दिया है कि ये भगवान का स्थल है, लेकिन फिर भी लोगों ने कब्जा किया है। पुलिस को हटाना चाहिए वहां से कब्जा। आप लोगों को भी आवाज लगानी चाहिए। प्रयागराज के भक्तों, अपने तीर्थों को आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? ये तो प्रयागराज के भक्तों की जिम्मेदारी है। खोज करो कहाँ है ये तीर्थ, अगल बगल है, और उसे बचाओ। भारत के कोने कोने में जहां जहां सनातनी हो, वहां वहां अपने क्षेत्र की रक्षा तो करो। क्षेत्रीय अवशेष तो बचे रहे हमारे प्राचीनता के। हमारा सनातन इतना साइंटिफिक है कि किसी के मिटाए नहीं मिटता। अब हमारे प्रयागराज में देखो, यहाँ अक्षय वट है। अक्षय वट है। अक्षय वट को मुगलों ने काट दिया था, आग डाल दी थी, जला दिया था, बड़ी बड़ी लोहे की चादरें डाल दी थी। मुगलों ने मिटाना चाहा, लेकिन अक्षय वट क्योंकि वो अक्षय है, इसलिए किसी के मिटाने वो मिटा नहीं, जहां की तहां खड़ा है। सनातन को थोड़ी कोई कुल्हाड़ी से काट सकता है। सनातन किसी की कुल्हाड़ी से नहीं कटता। सनातन किसी की आग से जलता नहीं है। खूब प्रयास किया मुगलों ने, लेकिन बट जो है ना अक्षय वट, उसे भी वो क्षति तो खूब पहुंचाए। मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला अक्षय वट। तो आप लोग भी अपने तीर्थ स्थलों को संजो के रखिए। ये हमारी विरासत है। ये वही अक्षय वट है जहां भगवान राम आके बैठे थे, हनुमान जी आकर के विराजे। जहां भगवान बैठे हो, जिस वृक्ष की छाया में भगवान बैठे हो, उसे कोई क्या मिटाएगा? बहुत प्रयास किया स्वामी जी मुगलों ने, मिटा नहीं। इतिहास गवाह है ना इस बात का। इसलिए ये प्रयाग है, प्रथम यज्ञ की भूमि है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बोलो हाँ। सैकड़ों वर्षों तक इसे अल्लाहाबाद बनाए रखा, लेकिन फिर भी प्रयाग का अस्तित्व जिंदा रहा और पुनः प्रयाग अपने अस्तित्व में आ गया, स्वरूप में आ गया। बोलो हाँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा। तो भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं। उन अवतारों में एक अवतार राम, कृष्ण, ये सब अवतार हैं हम सनातनियों के। हमारा सनातन बड़ा है ना, इसलिए अनेक अवतार, अनेक लीला है, इसलिए अवतार अनेक। तो भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध को भीम भैया ने मारा। जरासंध मर ही नहीं रहा था, बीच से फाड़ दिया। भगवान ने एक दिन का उठाया, कहा ऐसे मारो, बीच से फाड़ो, एक भाग ऐसे एक भाग ऐसे। भीम भैया ने इस युद्ध करते समय भगवान को देखा, समझ गए काम करिए पर नजरें भगवान की ओर रखिए, तब जीत होगी। जरासंध को मार गिराया। उनके यहाँ राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। सब राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सबको मुक्त किया। शिशुपाल, मैया आप शिशुपाल को जानती हो? मैया ओ प्यारी माँ, शिशुपाल को जानते हैं आप लोग? क्यों यहीं बगल में रहता आपके? क्या यहीं प्रयाग का था क्या? शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता, और हमारे भगवान भी गजब, 100 गालियां सुनते चुप रहते। रोज 100 देता, आज भी 100, कल भी 100, परसों भी 100। एक दिन उसने अति कर दिया, 100 पार कर गया, 101, और भगवान ने निकाला चक्र, काट दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव 100 गालियां सुनी, 101 हुई तो काटा, तो पहली गाली में क्यों नहीं काट दिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, बुआ का लड़का। तो पता चल गया कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ है। शिशुपाल की मां को पता लगा कि मेरे बेटे की मौत कृष्ण के हाथ है। तो बुआ दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आके गिरी, कन्हैया मेरे बेटे की हत्या तू करेगा तो तू लाला मुझे वचन दे, तू मेरे बेटे को क्यों मारेगा? तो भगवान बोले, माँ मैं तेरे बेटे को वचन देता हूं कि तेरे बेटे की 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद यदि एक भी बढ़ी माँ तो फिर मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां रोज जो करे उसे तो फिर एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो मैं आपके प्रेम के कारण, आप मेरी बुआ हो, इसलिए आपके बेटे की कितनी गलतियां माफ? 100। तो भगवान ने वचन दिया था, इसलिए 100 गलतियां चुपचाप सुनते थे। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा अपने क्षमता को बढ़ाओ, और 10-20 गलतियां तो आप भी सास की, बहू की, पति